महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही 15 राज्यों की 40 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें एनडीए गठबंधन को एक बड़ी जीत मिली है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। केरल की वायनाड सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचंड मतों से जीतकर अपनी चुनावी पारी की शुरुआत की है। सालों तक यूपी की प्रभारी रही प्रियंका को जीत हासिल करने के लिए अपनी कर्म भूमि से 2000 किलोमीटर केरल जाना पड़ा। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। कैरियर के अपने पहले चुनाव में प्रियंका ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। यहाँ उनका मुकाबला सीपीआई नेता सत्यन मोकेरी और भाजपा के नव्या हरिदास से था। To thank the people of Wayanad from my heart for giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor and I will respect it fully. उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी का जादू चल गया है। यहाँ 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 7 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की। भाजपा ने कुंदरकी और कटेहरी सीट सपा से छीनी। सपा को महज 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ये चुनाव सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और जीत का जश्न मनाया। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। अब बात राजस्थान में हुए उपचुनाव की करें तो यहाँ की 7 सीटों में से 5 में बीजेपी ने जीत हासिल की। एक पर कांग्रेस और एक पर अन्य उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। जिन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की उनमें झुंझुनू, खिवसर, देवली उनियाल, सलूम्बर, रामगढ़। उधर दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बेरवा ने जीत हासिल की है। वहीं बिहार की सभी 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। इमामगंज, तरारी, बेलागंज और रामगढ़ में एनडीए उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। तो उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद सीएम नीतीश ने बैठक भी बुलाई। पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर भी उपचुनाव हुए और सभी 6 सीटों पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया है। उधर पंजाब की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 3 सीटें आप ने जीती तो 1 सीट पर कांग्रेस के कुलदीप सिंह काला ने जीत हासिल की। बता दें कि 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 46 विधानसभा सीटों में से 24 में एनडीए गठबंधन, 7 में कांग्रेस, 6 में टीएमसी, 2 में सपा, 3 में आप पार्टी। वहीं सीपीआई-एम, एनपीपी, भारत आदिवासी पार्टी को 1-1 सीटों पर जीत मिली है। चुनाव से पहले इन 46 सीटों में से 27 सीटों पर विपक्ष का कब्जा था, जिसमें अकेले कांग्रेस के पास 13 सीटें थी। तो ही भाजपा की 11 सीट समेत एनडीए के पास 17 सीटें थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।